मैंने तुझे कितनी दफ़ा मना किया है कि बकरा लेकर इस गली में ना आया कर, तू क्यों बाज नहीं आता? अंकल जी, ये बकरा लेके मैं घर ही जा रहा था, और वैसे भी ये गली लोगों के आने जाने के लिए ही है। पता नहीं आप मुझे क्यों मना करते हैं। इस बात का मुझे भी पता है कि ये गली लोगों के गुजरने के लिए है, मगर जानवरों के गुजरने के लिए तो नहीं है। और तेरी जुबान कितनी चलती है। लेकिन अंकल जी, ईद में तो 2 दिन ही रहते हैं, और हर बंदा अपने जानवर को गली में लेके फिरता है। आपकी मेहरबानी होगी, आप मुझे ना रोकें। वाह भाई वाह, अपनी गलती मानने की बजाय मुझे समझा रहा है, बिल्कुल अपनी अम्मा पर गया है। वो तेरा बकरा आकर रोज गली में गंद करता है, मैं तुझे रोकता हूँ, आगे से मुझे ही समझाता है। ये बकरा इधर दे, चल दफा हो जाए यहाँ से। अंकल, अंकल मेरा बकरा दे, अंकल। चल दफा। कितना जालिम शख्स है ये। अभी जाके बताता हूँ मम्मी को। हंसला रो क्यों रहा है? क्या हुआ है? और बकरा कहाँ है हमारा जो तू अभी लेके गया था? मम्मा, अंकल शज़ेब ने डांटा है। वो जो साथ वाली गली में रहते हैं, इसलिए रो रहा हूँ। और उन्होंने बकरा भी छीन लिया है, कहते चल दफा हो जाए यहाँ से। है? उसने क्यों छीना है? उसको क्या मुसीबत थी? कहीं तूने उसके साथ बदतमीजी तो नहीं की? नहीं अम्मा, मैंने उससे कोई बदतमीजी नहीं की। बस मैं वहाँ से बकरा लेके गुजर रहा था, तो वो कहता है कि रोज क्यों गुजरता है यहाँ से, और उसने बकरा छीन के दरवाजा बंद कर लिया। ये तो कोई बात नहीं। पूरे 80,000 रुपए का बकरा था हमारा, और ईद में भी 2 दिन रह गए हैं। तो चल मेरे साथ उससे अपना बकरा लेके आते हैं, उसकी ऐसी की तैसी। भाई, आपने बच्चे से बकरा क्यों छीना है? बकरा वापस दे। जब ये बकरे को लेकर रोज हमारी गली में आएगा और गली में गंद फैलाएगा, तो मैं बकरे को छीनूंगा ही, और क्या करूं बताओ। जाओ यहाँ से, कोई बकरा नहीं है। भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? ईद में 2 दिन रह गए और वैसे भी बकरा ज़िबा हो जाना है। ये कौन सा नौकर बकरा लेके बाहर निकलता है? सारे मोहल्ले के बच्चे बाहर लेके आते हैं। तुम्हारी सारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस बच्चे को मैंने 10 दफ़ा मना किया है, मगर ये बाज नहीं आया। मैं एक ही सूरत में बकरा वापस करूंगा। मुझे लिख कर दे दो कि ये बकरा दोबारा लेकर इधर नहीं आएगा, तो मैं दे देता हूँ। भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या लिख के दें? मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। फिलहाल हमारा बकरा वापस करें आप। अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही ना, तो जाओ यहाँ से, कोई बकरा नहीं है, दफा हो जाओ। ये तो वैसे कोई बात ना हुई। चल तेरे चाचू के पास चलते हैं, वही कुछ करेगा। अरे ऐशा भाभी, आप आए, अंदर आए। नहीं नहीं भाई, अंदर आने का टाइम नहीं है, मैं इमरजेंसी में आई हूँ। हंसला भी बकरा लेके बाहर निकला। वो साथ वाली गली में शाहजेब रहता है ना, उसने हंसला से बकरा छीन लिया। बकरा छीन लिया है? लेकिन क्यों? आखिर कोई वजह तो होगी। वजह तो कोई नहीं है भाई। हंसला को कहता है कि मेरी गली से बकरा लेके क्यों गुजरते हो, इसी वजह से उसने बकरा छीन के अपने घर बांध लिया है। मैं भी गई तो उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं आपके पास चली आई। अब आप ही बताएं आगे क्या करना है। अच्छा, तो ये सारी कहानी है। भाभी आप परेशान ना हो, आए चलें मेरे साथ, हम चल के बात करते हैं। अब इसको साथ लेकर आ गई हो, बकरा तो मैं फिर भी नहीं दूंगा तुम लोगों को। शाहजेब भाभी ने मुझे सारी बात बता दी है। मैं तुझे सिर्फ इतना कहूँगा, इनका बकरा वापस कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? तू बदमाश है क्या? इनका बकरा रोज आकर इस गली में गंद फैलाता है। मैंने सिर्फ इनको यही कहा है कि लिख कर दे दो कि आज के बाद इनका बकरा इधर नहीं आएगा, तो मैं दे देता हूँ इनका बकरा, मुझे कोई मसला नहीं है। क्या लिख कर दे दें? मुझे तो तेरी कोई बात समझ नहीं आ रही। 2 दिन ईद में रहते हैं, क्या अजीब नफसाती बंदा है तू। अगर इनका बकरा देना है ठीक, वरना ये थाने में FIR दे देंगी चोरी की। इनका बकरा इन्हें वापस कर ही देता हूँ, ये ना ये FIR दे दें और मेरी ईद थाने में गुजरे। अब देखना कैसे बकरा लेकर आता है, इसकी ऐसी की तैसी। ये लो पकड़ो अपना बकरा, और आज के बाद अगर ये इधर आया फिर इसको नहीं मैं छोड़ूंगा।
और ये ना समझना मैं तुमसे डर गया हूँ, ये तुम्हारी भूल है। नहीं आता, नहीं आता, और तू भी अपनी हद में रहा कर। चलो भाभी।